मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच एक महा उपाय लेकर। छोटा सा उपाय है और महा उपाय है। ऐसा उपाय आपके शरीर के अंदर कैसी भी बीमार जो गंदी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव ऊर्जा जिसको बोलते हैं, आपके शरीर में जकड़न रहती है, सिर में दर्द रहता है, अन्य कई चीज़ों को ये ठीक करता है उपाय। आप फूल जैसा शरीर महसूस करेंगे, बहुत अच्छा हल्का शरीर महसूस करेंगे। आप शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, आलस्य आता है, चक्कर से आते हैं, सिर में दर्द रहता है, बदन जकड़ा जकड़ा सा रहता है। तो इस तरह का उसको ठीक करने वाला उपाय मैं लेकर आया हूँ। और इस उपाय से भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। जिनके ऊपर 7.5 भी चल रही है, ढैया चल रही है, वो उसका असर आपको नहीं होगा और अच्छा असर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा छोटा सा उपाय है, करके देख लें, ज़्यादा बड़ा नहीं। आपने उपाय किया और आप घर में खुशहाली देखना। पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा जो ज़रूरी, मैं डेली एक चीज़ नया बताता हूँ। कल मैंने बताया था कि घर में झाड़ू किस टाइम नहीं लगानी चाहिए, किस टाइम लगानी चाहिए, जूते कहाँ रखने चाहिए जिससे लक्ष्मी प्रवेश करे, और कहाँ रखने से जूते माँ लक्ष्मी नहीं प्रवेश करती है। आज मैं एक कुछ से अलग हट कर रहा हूँ, डेली एक अलग हट का आपको बता रहा हूँ। उसको भी ध्यान में रखना, नहीं तो घर में दरिद्रता कभी नहीं जाएगी। आप कितने करोड़पति भी अगर हैं, वो कार्य करने शुरू कर दिया तो आप खकपति बनने से देर नहीं लगेगी, आपके घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाएगी। तो वो कार्य जो मैं बता रहा हूँ वो करें, और जो करते हैं, अगर करते हैं वो ना करें। क्या नहीं करते, क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठे, हाथ मुँह धोया, चाय बनानी शुरू कर दी, चाय पीनी शुरू कर दी। लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सभी उसमें हो सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं सुबह चाय पीता हूँ, उठकर खुद बनाकर पीता हूँ। मगर उसका पीने का तरीका अलग से है। आप पीते हैं, उठे, हाथ मुँह धोया, लैट्रिन बाथरूम गए या नहीं गए, तो आपने चाय बनाने रख दी। तो आपको सुबह उठकर करना क्या है, जैसे चाय पीनी है, चाय पीने से पहले आप सुबह उठें, हाथ मुँह धोएं, मंजन करें तो अच्छी बात है, नहीं करें कोई बात नहीं। आप सुबह उठकर हाथ मुँह धोएं, और जो आपके घर का आंगन है, चौक जिसको बोलते हैं, उसमें झाड़ू लगाएं। सबसे पहले जिस टाइम झाड़ू उठाएंगे आप, झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, क्योंकि गंदगी साफ करती है। तो झाड़ू को उठाते समय आप माथे पर लगाएं और चुटकारें उसको, माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हुए, और तब आप अपने आंगन में झाड़ू लगाएं, जेंट्स हो या लेडीज हो। झाड़ू लगाने के बाद आप अपनी किचन में घुसें, उसको सफाई करें किचन की, चाहे पानी से करें या पोछा मार के करें, जैसे भी आप करते होंगे, किचन की सफाई करें। उसके बाद आप चाय बना कर पिए। और मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, जो जिसके उद्देश्य से मैंने चैनल बनाया है, जो मुझे कहा भी गया है कि सनातन धर्म का प्रचार करिए, सनातन धर्म को बहुत अच्छा जो वो मिले, रास्ता मिले, जो हमारे बच्चे भटक रहे हैं उनको भटकने से रोकना चाहिए। तो ऐसा मेरे गुरु के आदेश हैं। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे घर से निकलें, बड़ों के पैर छू कर निकले, सबसे सर्वप्रथम अपने माता पिता के पैर छू कर निकले, क्योंकि जिस टाइम आप पैर छू रहे हों, उस टाइम हो सकता है सामने वाले की जिभ्या पर, जो भी आपको आशीर्वाद दे रहा है या फिर जिसके पैर छुए हैं, सरस्वती बैठी हो। क्योंकि सरस्वती माँ
24 घंटे में एक बार दिव्या के ऊपर जरूर होती है, और जो आप बोल रहे होंगे वो सत्य हो जाता है, कोई टालने वाला नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप आशीर्वाद ले रहे हों और आपको आशीर्वाद मिल रहा होगा, आप खुश रहो तो आप पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे। आप बड़े आदमी बन जाओ तो आप बड़े बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह आप जो आशीर्वाद लें। ऐसे ही बेटियों के लिए बोलता हूँ मैं, ससुराल में रह रही हैं, अपने सास ससुर के पैर छुएं, अपने बड़ों के पैर छुएं, उनको भी आशीर्वाद मिलता है इस तरह का, और वो भी खुश रहेंगे। उनको कई चीज़ें मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। दूसरा फिर कहते हैं कि बहुत संस्कारी बहू है, इस तरह का वो मिलता है, पदक मिलता है। तो ये कार्य करें। और बड़े जितने भी हैं वो सुबह जैसे उठते हैं अपनी माँ कुलदेवी को मनाएं। नई जानकारी तो मेरे कमेंट में या व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दें। अपनी कुलदेवी को मनाएं, अपने पितृदेव को मनाएं। और जैसे आप सुबह को चाय पीते हैं तो जैसे चाय लिया आपने कप के अंदर, ये उंगली आपने लेनी है, चाय के अंदर डालकर छिट्टा देना है, ओम पितृदेवाय सुधा बोलना है और छिट्टा दे देना आपने। तो इससे आपके पितृदेव खुश रहेंगे। आप पितृदेव के बारे में जानते होंगे, कई पंडितों से सुना होगा, जो आपका कोई कार्य बिगड़ रहा है तो आपको क्या कहते हैं, जो उसी के पास किसी के जाएंगे कि आपके ऊपर तो पितृदोष है। पितृदोष कब लगता है? जब पितृ नाराज रहते हैं, तो आप पितृ को मनाएं और पितृदोष समाप्त करें। पितृदोष कभी लगेगा ही नहीं। और किसी पंडित के पास जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो आपसे बहुत अच्छा पैसा ले लेंगे, इसका वो करना पड़ेगा, पूजन होगा इसका, पितृ जो शांत करने पड़ेंगे। तो इस तरह आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप खर्चा ना करें, ना पितृदोष लगेगा। आप सिर्फ इतना काम कर लें, और थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं तो आप अमावस्या के दिन दक्षिण को मुँह करके उनका भोजन निकाल दें, जो भी आप खाते थे या आपके बड़े खाते थे वो निकाल दें, पानी फेर कर गऊ को दिए। तो ये कर लें। वो भी नहीं कर सकते तो 2 रोटी सुबह निकाल लें, दक्षिण दिशा को मुँह करके पानी फेर कर गऊ को दिया, तो पितृदेव कभी नाराज नहीं होंगे। यही कुलदेवी है हमारी, मुख्य गेट की चौखट पर बैठी हुई है। कुलदेवी हमारी जो मुख्य गेट होता है जिसमें हम अंदर प्रवेश करते हैं, उसके जो चौखट है ऊपर, उस पर कुलदेवी का स्थान होता है। और कुलदेवी को मनाएं, क्योंकि उसके ऊपर क्यों है? कोई भी गंदी शक्ति आपके घर में, नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ना करे, इसलिए माता कुलदेवी गेट पर होती हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देती हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे तो उनसे आज्ञा लेकर आएंगे, मगर नेगेटिव ऊर्जा तो उनके इजाज़त के बगैर अंदर नहीं जा सकती। तो आपको कितना ही कोई काला जादू करे, कुछ खिला पुला कुछ भी करे, अगर कुलदेवी हमारी खुश है तो गेट के बाहर ही चलेगा, गेट के अंदर वो कुछ नहीं चल पाएगा, सब भाग जाएगी जला बुला आपके ऊपर से। तो वो कुलदेवी हैं। मगर कुलदेवी भी हमारी नाराज रहती हैं। क्यों रहती हैं? आपने कभी कुलदेवी को पूछा ही नहीं है। कभी आपने मुख्य गेट की चौखट पर हाथ जोड़ कर निकले हैं? कभी भोग प्रसाद दिया आपने? आपके मंदिर में कुलदेवी का कोई चित्र है? नहीं है। तो कुलदेवी का कोई चित्र लगाएं और माता कुलदेवी को कभी कभी तो भोग प्रसाद दे दिया करो। भोग प्रसाद में एक पान ले लें, जायफल ले लें, 2 इलायची 2 लौंग ले लें और 5 पतासे रख के दे दें। मीठे में कोई भी भोग रख दें, चीनी रख दें, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो माता के आगे रखें, पानी फेर कर माता को समर्पित करें और उनका ध्यान लगाएं, तो कुलदेवी हमारी खुश रहेगी। आगे चलते हैं। छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही लाभदायक उपाय है, जो आपके शरीर की सारी समस्या समाप्त कर रहा है। आपने जल, जिस जल में आप स्नान करते हैं उस जल की बात कर रहा हूँ। किसी बाल्टी में स्नान करते होंगे या किसी टब में स्नान करते होंगे या कोई और बर्तन यूज करते होंगे, उसमें पानी भर कर रखें। उसी टाइम भरें, पहले ना भरें, कुछ ना करें, मतलब उस टाइम पानी भरें। या तो आप डायरेक्ट पानी चलता छोड़ देते हैं कई बार,
बाल्टी से नहा रहे हैं, बाल्टी में टंकी चला के छोड़ दी, वो ना करें। एक बाल्टी भर के रख लें। उस बाल्टी के अंदर आपने एक मुट्ठी भर के काले तिल डालने हैं उस जल के अंदर जिसमें आप स्नान करने जा रहे हैं। और उसमें आपने 7 लोहे की कील डालनी, इतनी बड़ी बड़ी हो, जैसे 1 इंची आधा इंची जो भी आप डाल सकते हैं, 1 इंची कील ले लें। और 7 इंच की कील जो है जल के अंदर डालनी है। और एक छोटा सा मंत्र बोलना है, ओम सन संचराय नमः, ओम सन संचराय नमः, ओम सन संचराय नमः। ऐसा आपने 11 बार बोलकर और जल का लोटा जो जग मग्घा जो भी जिससे भी स्नान करते हैं वो बाल्टी में डालना और अपने ऊपर डाल देना और उससे पूरी से स्नान करें। और जो तिल बचे हैं दूसरे भी परिवार वाले करें। इस तरह जो परिवार में सब हैं एक दिन तो उसे भी कर लें शनिवार के दिन। उससे शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप मंदिर जाते हैं शनिदेव के 50 रुपये का 100 रुपये का प्रसाद लेके चढ़ा देते हैं, तरीका जानकारी नहीं है, चढ़ाते हैं, ठीक है, शनिदेव का आशीर्वाद उससे भी मिलता होगा। बाकी जो सही जानकारी के हिसाब से करेंगे आप यही कार्य अपने घर में करें। आप तिल लें, कील ले लें और इस तरह का स्नान करें तो आपके ऊपर हमेशा शनिदेव की कृपा बरसेगी। और आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, आपको ये उपाय करना। और मैं नमन करता हूँ अपने यूट्यूब प्रेमियों को जो मेरी भक्ति की शक्ति पर मेरे यूट्यूब प्रेमी हैं। नमन करता हूँ अपने गुरु गोरखनाथ जी को, नमन करता हूँ माँ शाकुंभरी देवी को जो मेरी कुलदेवी है, नमन करता हूँ अपने पितृदेव को और विदा लेता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल एक वीडियो के लिए। जय सनातन धर्म।